यो गाइस, आज मैं वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो और एक नए गेम के साथ। वैसे ये मेरे लिए तो नया है नहीं, मैं ये गेम खेल चुका हूँ ऑलरेडी, बट ये मैं वापस खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करना है ऑब्वियसली। तो आज मैं खेलने वाला हूँ 99 डेज़ इन फॉरेस्ट। या ये गेम आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो गेम में आने के बाद मैंने सोचा कि ये गेम मैं अकेले खेलूँगा, क्योंकि आप मेरे सर पे देख सकते हो कि मैंने 10 दिन सर्वाइव किए हैं। तो मैंने सोचा नूब जैसे दोस्तों के साथ या फिर कोई बंदों के साथ क्यों खेलूं। अगर मैं इतना प्रो हूँ तो मैं अकेले खेल लूँगा ना। तो मैंने सोचा अब अकेले ही खेलूँगा भाई। अब तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूँगा भाई। तो गेम में आते ही मैं लग गया पेड़ काटने, क्योंकि मैंने सोचा कि हम लोग पहले बहुत ज़्यादा वुड इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वुड होगा उतनी ज़्यादा ये गेम हमारे लिए इजी होगी। क्योंकि हर बार वुड काम आता है, क्योंकि इस गेम का मेन गोल ही यही है कि हमें वुड कट करके फायर को ज़िंदा रखना है। और यहाँ पे मुझे कोल दिख गया। मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि मुझे आते ही कोल दिख गया। और मैं डिसअपॉइंट हो चुका था, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे फायर में डाला, मेरी फायर लिटरली एकदम क्लोज थी भाई, एकदम क्लोज थी मेरी फायर। मतलब वो अपग्रेड होने के एकदम क्लोज थी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा पेड़ काटने लग गया। ये पार्ट बहुत बोरिंग था, तो इसको मैं टाइम लैप्स में डाल दूँगा। तो अब हो चुकी थी रात, और मैंने सोचा अब रात हो गई है तो फिर पहले दिन पे तो डियर आता है नहीं, मतलब पहले नाइट में। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने जो वुड काट के रखी है वो मैं इकट्ठा करके कैंप फायर में डाल देता हूँ। और आई गेस रात को ही मेरा लेवल 3 कैंप फायर हो गया था। को कैंप फायर लेवल 3 करने के बाद मैं एकदम खुश हो चुका था। और मुझे इतना डर तो कुछ था नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पहले दिन पे तो आने वाला है नहीं डियर। तो मैंने सोचा बाहर और कुछ वुड रखी होगी तो मैं वो लेके आ जाता हूँ। और वैसे मैं स्प्रिंट कर रहा था तो मेरे पास फूड भी बहुत कम था, तो मुझे फूड की भी टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने सोचा इन बनीज़ को मार के थोड़ा बहुत फूड ले लेता हूँ। तो इस बनी को मार के थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा करने के बाद मैंने इस सैपलिंग को प्लांट किया, और मैं वापस गया अपने बेस पे इसे खाने। फिर सुबह हो गई, फिर मुझे याद आया कि मेरे लक की वजह से, इनक्रेडिबल लक की वजह से वहाँ पे बनी फूड गिरा था। तो फिर मैं आया, मैंने फटाक से इसे बनी फूड दे दिया। और फिर मैं सोच रहा था कि मैं इसके बदले लूँ क्या, गुड एग्स की गुड सैक, क्योंकि मैं फ्लैश लाइट तो नहीं लेने वाला, क्योंकि दूर में मुझे टावर दिखा था। तो फिर मैंने गुड एग्स ले लिया, क्योंकि वुल्फ पेल्ट तो मैं लेके वापस से गुड एग्स ले सकता हूँ। तो फिर मैंने वापस से लग गया खाना जमा करने में, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। मतलब मैं गरीब ही हो चुका था बिल्कुल, मेरे पास खाना ही नहीं था। तो फिर मुझे डिस्टेंस में एक वुल्फ दिख गया, तो मैंने अपना खाना वापस से ठूसा। मैं गया उस वुल्फ के साथ वुल्फ के साथ नहीं, मैं गया उस वुल्फ के पास उसे मारने, ताकि मुझे वुल्फ पेल्ट मिले और मैं ट्रेड भी कर लूँ। और मैं इतना लकी था ना, मैं इतना ज़्यादा लकी था कि मैंने पहला वुल्फ मारा और उसने ही वुल्फ पेल्ट सीधा ड्रॉप कर दिया। मतलब इतना लक। पहले मुझे बनी फूड चाहिए था, बनी ने बनी फूड सीधा ड्रॉप कर दिया। फिर मुझे वुल्फ पेल्ट चाहिए था, वुल्फ पेल्ट भी मुझे सीधा मिल गया भाई। फिर मैं वापस से आया अपने कैंप फायर पे। मैंने सोचा कि खाना बाद में देखते हैं, पहले इसे वुल्फ पेल्ट दे देते हैं। तो इसे वुल्फ पेल्ट देने के बाद मैंने गुड सैक ले लिया, क्योंकि मुझे गुड सैक की भी ज़रूरत थी। हर बार मैं सैक ले ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे वुल्फ पेल्ट ही नहीं मिलता। और ये मांगता है अभी अल्फ़ा वुल्फ पेल्ट। तो फिर मैंने सोचा अल्फ़ा वुल्फ पेल्ट को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो अल्फ़ा वुल्फ को मारने के लिए मैं तो नहीं जा रहा भाई, मुझे मरना नहीं है इतनी जल्दी। तो मैंने अपना खाना कुक किया, ठूसा, कुक किया, ठूसा, यही किया। और उसके बाद मैं निकल गया बाहर, क्योंकि मुझे एक फ़िशिंग का एरिया दिख गया था, वहाँ पे मैं गया। बट उसके बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, और मैंने सोचा कि मैं इस वुल्फ को मार लूँ। तो इस वुल्फ को मारने के बाद मैं टावर के बाजू में आ ही चुका था। तो मैंने सोचा ऊपर जाके मैं अपना फ्लैशलाइट ले ही लूँ, और मैं यहाँ पे चढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं स्प्रिंट कर रहा था। तो मैंने सोचा स्प्रिंट बंद करके चढ़ते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो फ्लैशलाइट लेने के बाद मैं नीचे गया, और मैंने सोचा अभी मैं वो फ़िशिंग वाले एरिया पर जाता हूँ, क्योंकि फ़िशिंग भी मैंने की नहीं, बहुत टाइम हो गया।
ब्लॉक्स फ्रूट में ही फ़िशिंग की थी, वो भी मुझे अच्छे से आती है नहीं। तो फिर मैंने ये दरवाज़ा खोला, सिनेमैटिक डोर ओपनिंग भाई, ग्रैंड ओपनिंग भाई, डोर ओपनिंग भी नहीं। तो फिर मैंने फ़िशिंग रॉड उठाई भाई, ये ग्लिच हो रहा था, पता है मेरे साथ में क्लिक कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब फ़िशिंग करते हैं, और जैसे ही मैंने ये सोचा मतलब ये लिख के आ गया भाई, नाइट इज़ अप्रोचिंग। मतलब टाइमिंग देख रहे हो भाई तुम लोग, टाइमिंग। जैसे ही मैंने सोचा फ़िशिंग करेंगे तभी रात हो गई भाई साहब। और इस बार मैं बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि डियर आने वाला था, क्योंकि ये डे 2 था। तो अगर मैं बाहर रहता तो डियर आ जाता। तो सुबह होते ही मैंने सोचा कि मैं सारे स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं था। मैं आते से ही फूड इकट्ठा कर रहा था, खाना इकट्ठा कर रहा था, फ़िशिंग करने का ट्राई कर रहा था। वो बात अलग है कि रात हो गई थी। तो मैंने सोचा अब मैं स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर करता हूँ। तो दुनिया भर की लूट लेने के बाद मैं आ गया अपने बेस पे। वहाँ पे और भी ज़्यादा लूट थी, पर मैंने सोचा अब वो बाद में लेंगे क्योंकि मेरा सैक फुल हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा ही लूट मिली थी। तो मैंने सोचा जो अच्छी चीज़ें हैं फायर की वो फायर में डाल देता हूँ। मैंने कोल डाला, इतने सारे लॉग्स मिले थे मुझे। वो ट्रायंगल सा मिला था, जैसे लॉग्स रखे हुए थे ऐसे ट्रायंगल शेप में। वो तो मैंने सारे लॉग्स डाले। उसके बाद जो मुझे ब्रोकन फ़ैन मिला था, बहुत कुछ मिला था मुझे, रेडियो मिला था, ब्रोकन फ़ैन मिला था और ये एमओ भी मिली थी, तो ये मैंने पिकअप कर ली। और फिर ये जो टूटे फूटे चीज़ें थे उनको भी मैं डालने वाला था, पर पहले मैंने सोचा खाना खा लूँ क्योंकि रात होने वाली थी और मुझे लगा कि कल्टिस्ट लोग आएंगे। तो फिर मैंने ये सब खाना खाने के बाद ब्रोकन फ़ैन था उसे अंदर डाल दिया। उसके बाद ये शीट उसे अंदर डाल दिया। ये सब वहाँ पे डेकोरेशन जैसे लगाया था, तो मुझे लगा ये कुछ काम का नहीं है, बट मैंने उठा के देखा तो ये चीज़ें सब उठ रही थी। तो फिर मैं इसे लेके आया लकी, और फिर वापस रात हो गई और मैं वापस से कैंप फायर पे ही थोड़ी देर रुक गया। और ये कट सीन दिमाग ख़राब करता है भाई। तो फाइनली मैंने सोच लिया कि मैं थोड़ी बहुत फ़िशिंग कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने इस गेम में फ़िशिंग की नहीं है। जब इस गेम में नई नई फ़िशिंग आई थी तब मैंने प्रो जैसे बहुत ज़्यादा फ़िशिंग की थी। लाइक लिटरली मैंने इतने अच्छे से फ़िशिंग की थी कि यार मैं कोई सोच भी नहीं सकता। लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के सामने फुल पटेल ही मार रहा था भाई, कितना अच्छा फ़िशरमैन हूँ भाई मैं, फ़िशर। और जब यहाँ पे मैं आया मुझे फ़िशिंग ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझसे मिस हो रहा था। और जब तक मैं ट्राई करूँ करने का वापस, ये रॉड ऊपर आ गई वापस। और ये स्फीयर मुझे एक्चुअली जो मुझे लूट मिली थी उसमें मिला था। तो आज रात को आने वाले थे कल्टिस्ट्स, तो मैंने सोचा मैं कल्टिस्ट्स के लिए खुद को पहले प्रिपेयर कर लूँ। तो कल्टिस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करने के बाद मैंने सोचा मैं खाना खा लेता हूँ, क्योंकि आज रात को आने वाले थे कल्टिस्ट्स। और कल्टिस्ट से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, बट इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लूट थी और मेरे पास स्फीयर भी था। और ये स्फीयर लिटरली रैबिट्स को 2 हिट कर देता है, तो आई गेस ये कल्टिस्ट को भी ईजीली मार देगा, ऐसा मैंने सोचा था। What the dog doing? लेकिन और ये सबसे इंसेन चीज़ थी, ये डियर मेरे बेस में स्पॉन हो गया और ये कल्टिस्ट ने मुझे बहुत ख़तरनाक वाला जंप स्केयर दिया। और जैसे ही ये कल्टिस्ट यहाँ पर आए मेरा नेट इतना गंदा वाला हग रहा था कि मैं घंटा कुछ नहीं खेल पा रहा था। और मैं सोच रहा था कि मैं इन कल्टिस्ट से भाग रहा हूँ, मैं गोल गोल भाग रहा था। यही करता हूँ मैं हर बार, मैं गोल गोल इन कल्टिस्ट से भाग रहा था। फिर मैं देखा कि नेट की वजह से मैं मर चुका था।